तो देख रहा हूँ वीडियो भाई। ऐसे जब मैं पिक्चर देखने गया था ना भाई, तो एक पोस्टर अपना ऐसा आता है सेकंड पार्ट में कि जहाँ पर जो अपना, अब तो बहुत टाइम हो गया मतलब इस वीडियो को भी आए हुए और मतलब तो उसको बताए हुए, पर एक पोर्शन ऐसा है मतलब सेकंड पार्ट में सबने देखी है मूवी की, जहाँ पर वो जब अपना सब बात कर रहे होते हैं कि बोले हमारी फटकी है भाई, गांड फटकी है हमारी चाय वाले से वगैरह, वो वाला पार्ट। तो देखो, ये है तो है, ये चीज़ें मतलब अपनी होती तो होती ही है कि हर एक चीज़ मतलब किसी भी आप जब आप एक सिनेमैटिक चीज़ में जाते हो ना, या मतलब आप कोई अपना एक आर्ट फॉर्म देखते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एक अपना जो एक प्रोपेगेंडा होता है वो अपना इंड्यूस होता ही होता है हर एक अपनी आर्ट फॉर्म और हर एक आपकी जो आर्ट फॉर्म की चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल, कई चीज़ें जो हम ऐसे अपना सिनेमा देखते हैं, अपना हॉलीवुड का सिनेमा देखते हैं, वहाँ पर आपकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन की गई होती है मतलब अपने क्राइस्ट की अवेकनिंग की, और मतलब उसकी जो वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई होती है, या आपकी मतलब पेंटिंग वगैरह जो आपकी जो फेमस बंदों ने बनाई होती है ऐसे कि तो मतलब प्रोपेगेंडा आपका हर एक चीज़ में इंड्यूस होता ही होता है। पर फिर बात ये आती है ना प्रोपेगेंडा के उस एलिमेंट में कि जब आप किसी सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर और मतलब सेम के लिए आप एक मूवी को बना रहे होते हो, तो क्या आप सेम गवर्नमेंट को मतलब फेवर नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए मूवी नहीं बना रहे हो। तो एक वैसी बात आ जाती है। तो जब धुरंधर की जब फर्स्ट मूवी आई थी, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक सिनेमैटिक वे में एक अपनी स्टोरी लाइन के बेस में बहुत ज़्यादा आपकी मूवी हिट हुई थी फॉर बेस पे कि इसकी स्टोरी लाइन मतलब आपकी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। लेकिन फिर जब जब आपकी प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनती हैं, तो उन प्रोपेगेंडा मूवीज़ में ऐसा होता है कि मतलब अगर उनकी स्क्रिप्ट आपकी अच्छी नहीं हुई या मतलब उनकी आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई, तो वो आपकी मूवियाँ फेल हो जाती हैं। ऐसा तो होता ही होता है। जैसे कि आपकी जो विवेक ओबराय वाली आपकी मूवी आई थी जो उसने मोदी की बनाई थी, वो फेल हुई। जो आपकी जो केरला स्टोरी की जो पार्ट टू था, वो मतलब इतनी अच्छी से नहीं चली जो फर्स्ट पार्ट के मुकाबले, नहीं मतलब वो इतनी चल पाई। और वहाँ पर तो मतलब ऐसे मेंशन भी किया है कि मूवी के बीच में कि हाँ भाई हम तो इनका खून चूस रहे हैं, ये वो सब फलाना धमकाना। तो वो चीज़ें होती है। मैं एक तरह से, अगर ध्रुव राठी ने सेम बातों पर क्रिटिसिज्म मतलब अपनी की होती ना, एक ऑब्जेक्टिवल एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के वे में मतलब उसने क्रिटिसिज्म मतलब अपनी की होती, कह रहा हाँ भाई ये पार्टिस कैसे हैं, पर ऑब्जेक्टिवली आपकी मूवी अच्छी है, या ये मूवी आपकी मतलब डिफरेंट नहीं है उस सेम चीज़ों से, मतलब ये मूवी आपकी एक तरह से एक रेवोल्यूशन है मतलब इस हमारे इंडियन इंडियन सिनेमा में। तब मैं बोलता कि यार हाँ, एक एक नॉन बायस्ड या फिर वो अपना व्यू पॉइंट दे रहा है। पर फिर मेरे को ऐसी बात भी उसके थ्रू उसका एक मेरे को पॉइंट अच्छा लगा मूवी का, सॉरी उसकी वीडियो का, कि मतलब लोग मतलब कैसे इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी चीज़ को। तो हम इसकी सेकंड पार्ट की बताऊंगा मैं अपनी जो उसकी जो रिसेंट वीडियो आई है उस पर रिएक्शन दूंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट उस बात को करूँगा डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। यही तो इन्होंने गलत बोल दिया ना, यही पॉइंट इसका गलत था। अगर हम इस मूवी से एंटरटेनमेंट नहीं हो रहे होते तो फिर हम मतलब कैसे, मेरा ये पॉइंट बोलने का मतलब है कि हर मूवी जो आपकी अगर ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट के थ्रू ना ना बनाई जाए ना, तो उस मूवी का अपना अपनी जो प्रोपोगेंडा भी आपका मिस हो जाता है। अगर मतलब धर ने एक मतलब एक बार आप अपना ध्यान से बात को सोच के देखो, आज के ज़माने में अगर ये मूवी अगर रिलीज़ होनी होती तो मतलब क्या ऐसी मूवी आपकी रिलीज हो पाती कि जहाँ पर ये बताया जाए कि यार आपने
पाकिस्तान की गैंग्स के बारे में मतलब बताना है कि पाकिस्तान की मतलब अपनी गैंग्स वगैरह कैसी होती है, और फिर आपने उसके थ्रू आपने इसको आगे लाना है। सेकंड पार्ट में तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब इन्होंने अपना उस बेस पे ले गए, लेकिन फर्स्ट पार्ट में तो इतना कुछ मतलब था भी नहीं कि जहाँ पर अपने मतलब प्रोपेगेंडिक एलिमेंट्स को यूज़ किया गया था। मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है ना मतलब आज के ज़माने में ना कि हमको लोगों को मतलब एक घोटा देना पड़ रहा है मतलब उनके मुंह के अंदर कि यार भाई ये प्रोपेगेंडा है, तुमको अपना वो, अरे तुम्हारे में मतलब अपना एक वो सेंस नहीं है अपना इस चीज़ को अलग करने के कि यार तुम्हारा ये अलग है और अपना प्रोपेगेंडा अलग है इस मतलब चीज़ में से, ये सेंस नहीं है मतलब आज के लोगों में। तो हमको ध्रुव राठी से मतलब लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ती है कि जो मतलब बताएं कि यार हाँ भाई मतलब ये आपका प्रोपेगेंडा है भाई, और इसमें मतलब आपका प्रोपेगेंडा लिखा है मतलब कि ये आपको बहकाने के लिए आपको ये बातें हो रही हैं। मूवी में मतलब अपना ऐसा हो गया है आज के ज़माने में, आप कोई भी ऐसा मतलब अपना आर्ट ऑफ सिनेमा या फिर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते जहाँ पर मतलब ये उसको अपना डिफाइन ना किया जाए, अलग ना किया जाए अपनी सेम बातों को कि यार हाँ भाई ये चीज़ मतलब इससे अलग है भाई, तुम समझ जाना इस बात को। क्योंकि जो हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो हमारे देश में जो अपने बंदे इस टाइम रह रहे हैं, जो हमारे मतलब देश में जो मतलब अपने इस मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन बातों को लिटरल ले लेते हैं, उन बातों को मतलब वो अपना लिटरल ले लेंगे, उन चीज़ों को मतलब अपना वो लिटरल ले लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा इसलिए अपना ऐसा हुआ होगा, उस चीज़ को मतलब अपना वो डिफाइन नहीं कर सकते, अपना अलग नहीं कर सकते। क्या ये बात ज़रूरी है मतलब कि यार हर पॉइंट में तुमको ये बताया जाए कि यार भाई ऐसा नहीं हुआ था, हाँ भाई ऐसा नहीं हुआ था, ये बात क्या तुम्हारी ज़रूरी है मतलब तुमको बताना हर पॉइंट के? मैं एक अपना सिविलाइज्ड बंदा हूँ, मेरे में मतलब अपनी एक मतलब क्षमता है मतलब अपने सोचने की कि ये प्रोपेगेंडा ये इस चीज़ से मतलब अपना अलग हो रहा है, लेकिन बार बार अपनी घुची मार रहे तुम्हारे मतलब तुम्हारे दिमाग की, वो होता है ये सब कुछ। लेकिन कई बातें ऐसे हैं कि मतलब कई लोग आपने देखे होने ऐसे भाई कि जो इन बातों को अपने लिटरली मानते हैं कि यार हाँ मोदी जी ने अपना ऐसे किया होना, हाँ अपना मोदी जी ने अपना वो मतलब ऐसा ही किया होना। इस बात में मतलब ना जरूर ठीक है, मैं एक वो मिस्टेक नहीं देखता हूँ, चलो मैं अपना घुस गया उसमें, पर मैं इस बात में जरूर ठीक है कि मतलब कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो एक तरह से आपके दिमाग में ये बात डाल रहा है कि ये चीज़ गलत है, और फिर वो उससे उसका एक सेपरेट चीज़ को अपना अलग कर देता है। जो चीज़ अच्छी भी है मूवी की वो चीज़ आपकी अंडरमाइन हो जाती है इसकी वजह से कि जो चीज़ आपको इनफैक्ट ऐड करनी ही पड़ती है मूवी के अंदर आज के टाइम में एक मतलब अच्छी मूवी बनाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले वीडियो मतलब देख लेते हैं। पर मेरा इस पॉइंट में ये मतलब है कि ये मूवी एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाई गई थी, एक प्रोपेगेंडा नहीं था। इसके जो बाद में मतलब आपका प्रोपेगेंडा इसमें ऐड किया गया, बिकॉज अगर वो चीज़ें ऐड नहीं की होती तो मतलब इस डायरेक्टर को उतनी हेल्प नहीं मिलती इस मूवी को बनाने के लिए भी। ये मेरा अपना वो है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर वो जो और जो वो जो मतलब स्पेसिफिक पार्ट है ना कि जहाँ मतलब अपना प्रोपेगेंडा वो ऐड भी हुआ है, वो पार्ट बड़ा ही अपना बेकार लगता है। अगर मैं बोलूँ अपने हिसाब से वो पार्ट मतलब अपना बड़ा भारी ऐसा आउट ऑफ पेस लगता है। वो मतलब जो जो पार्ट है तो वो जो मेरे को ऐसा होता है कि मतलब अगर वो पार्ट वहाँ पर होता भी नहीं, मतलब जहाँ पर वो ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो मतलब मोदी ने अपने मतलब पुछ मार दी, वो बड़ा पार्ट भी ठीक है मतलब कि यहाँ जो अपने जो 60,000 करोड़ रुपए वगैरह आए वो चलो कुछ नहीं है मतलब अपना नोटबंदी वगैरह वो भी चलता है। लेकिन इसमें आपका जो अपना पार्ट ऐड किया गया कि इस चाय वाले ने तो मेरी वाले पुछ मार के रख दिए, वो दाऊद मतलब इब्राहिम से बोलता है, वो एक प्रोपेगेंडिक एलिमेंट था जो हटता है उस मतलब चीज़ से मतलब सामने। स्टोरी वाइज तो मतलब आप ऐसा उसको कोई मतलब जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन जो ऐसे डायलॉग्स की जो मतलब अपने पेसिंग होती है वो हमसे अलग होती है। एक मूवी हमको अच्छी क्यों लगती है कि जब मतलब उसमें अपने थोड़े थोड़े हमारे रियल लाइफ से अपने एलिमेंट के पार्ट अपने ऐड किए जाते हैं। प्रोपेगेंडिंग एलिमेंट इस मूवी में थे, मेरा ये मानने का बोलने का मतलब ये है कि ये उसको ऐड किए गए, लेकिन वो जो प्रोपेगेंडिंग एलिमेंट है वो पूरी मूवी को डिफाइन नहीं करते हैं अपना। बाकी मूवी अच्छी है भाई, मैंने कई ऐसे अपने बंदे मतलब देखे क्या ये सारी पूरी मूवी प्रोपेगेंडा है ये वो सो, फिर उससे क्या हो रहा है जो लिटरल चीज़ें आपकी मतलब क्या पता हो रही हो कि मतलब क्या पता किसी बच्चे को मतलब आपकी ऐसे मोटिवेशन मिले, मान लो कि रॉ में जाने की या मतलब ऐसे एजेंसी में जाने की या मतलब ऐसा कुछ भी करने की,
तो वो चीज़ें मतलब आगे कट जाती है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम चलते हैं एक वन चीज़ से कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ना। लेकिन जब आप इस डीप लेयर में जाएंगे ना कि ऐसा तो होता ही नहीं है, हर चीज़ में मतलब मना करते जो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में मतलब अपना मतलब देखा कि जहाँ ध्रुव राठी ये पॉइंट रखता है कि अपने जो गवर्नमेंट हमेशा अपने जो एक्ट्स को मना करती आई है, लेकिन हमको अगर वो थोड़ा ना बताएंगे लिटरली ना मतलब आपको चीज़ों को, तो फिर वो एलिमेंट्स भी मतलब बाकी बंदों को अपने बेकार लगने लगते हैं। उन चीज़ों को मतलब अपना वो सेपरेट नहीं कर सकते। ध्रुव क्या करता है, बिकॉज जो उसकी ऑडियंस है मतलब मेरे ऐसे लोग और जो अपनी जो 90% ऑडियंस है वो ये बात का डिफरेंस नहीं आपको समझ पाती है कि प्रोपेगेंडा इतना कर है मूवी में, प्रोपेगेंडा आपका इतना कर है, लेकिन मतलब जो बाकी मूवी जो है वो उससे सेपरेट है। उसको हम अलग करके एक साइड में रख के पूरी मूवी को भी हम ऐसा इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमको एक एज ए इंडिविजुअल आदत होती है पूरी की पूरी टाइम लाइन में और पूरी की पूरी इसमें कि हमको बस राइट और रॉन्ग देखना है, हमको ग्रे जोन में नहीं। ऐसा आपका जियो पॉलिटिक्स में भी होता है, ऐसा आपका हर जगह भी होता है। और इसी बात का मतलब हमारा ये जो ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं ध्रुव राठी की तरह जो मतलब हमारे यूट्यूबर होते हैं मतलब कोई भी मतलब यूट्यूबर होते हैं वो इसी बात का मतलब आपका फ़ायदा उठाते हैं। एक खुद को बड़ा भारी मतलब अपना से इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि यार हाँ भैया मैंने तो प्रोपेगेंडा मूवी को मान लिया, पूरी मतलब मूवी बेकार है, हमें देखनी है अपनी वायर ऐसी, हमें देखनी है वही तुम्हारी जो शाहरुख खान की अपनी वही बंक बोसड़ी जहाँ तेरा मतलब अपना कबूतर की तरह मतलब अपना आसमान में उड़ रहा है, हमें देखना है वही। ऐसा है ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हमारी थोड़ी सी जो अपनी ऑडियंस है मतलब वो मैच्योर हो अपने मतलब दिमाग से, वो इन चीज़ों को सेपरेट देखी भी अपना देखी, जो कि मतलब मैं खुश भी हूँ कि मतलब वैसा करती है बिकॉज ऑफ जो कई मतलब आप कैसे जो जो खुलेआम प्रोपेगेंडा मूवीज होती है उनमें मतलब आपकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं उनमें डाली होती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्या नाम है उस मूवी का, जो उसकी विवेक ओबराय की मूवी थी वैसी पूरी प्रोपेगेंडा मूवी थी, उसमें क्या एंटरटेनमेंट वैल्यू थी। ताज स्टोरी उसमें क्या एंटरटेनमेंट मतलब आपकी वैल्यू थी। वो चीज़ें आपकी सेपरेट है, वो चीज़ें मतलब आपकी एक तरह से गो स्लॉप। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है हाँ कि बस ये तू उन नहीं, इवेंट्स को झुटला रही है जो हाँ बस ये नहीं होता ब्रेन 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 वॉश। कहानी क्या होती है भाई, स्टोरी क्या होती है, उससे अलग है भाई ये चीज़ है रहा यही तो। पर ये भी ठीक बोल रहा है ना बात को। तुम जो लोग हो ना तुम्हारे अंदर मतलब वो सोच नहीं है मतलब इनको अपना अलग से करने की, हमको चाहिए ऐसे लोग, हमको चाहिए तो रहते ऐसे लोग कि जो मतलब तुम्हारे दिमाग में अपने अपनी अक्ल डाले हैं कि ये चीज़ें मतलब अपनी ऐसी नहीं हुई थी, कि ये चीज़ें अपनी ऐसी हुई थी। एक एज अ आर्टिस्ट आदित्य धर की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि मतलब वो मूवी में मतलब अपना वो जो चाहे मतलब वो अपना बना सकता है। एक ऐसी मूवी निकालना ही आपकी बड़ी बात होती है भाई, और उसको कहाँ कहाँ से अपना वो करना पड़ेगा उस स्टेज पे तक की बात है। कितनी मूवियाँ आपकी हमारी ऐसी बैन हो जाती हैं यार अपनी इसमें क्या बोलते हैं आने से पहले बैन हो जाती हैं वो, जो मतलब मूवी ऐसी जो मैं पीछे ऐसे मैं देख मतलब न्यूज़ वगैरह अपने देख रहा था कि जहाँ पर जो पुरानी एक मूवी थी कि जिसकी मतलब वो अपने स्क्रीनिंग भी नहीं पहुंची बिकॉज उसको सरकार ने अपना बैन कर दिया है ना। कितनी मूवियाँ होंगी आज के टाइम में। मैं इस मूवी को मानता हूँ मतलब एक तरह से आपके जुगाड़ जुगाड़ मानता हूँ मतलब मैं एक तरह से इस मूवी को। पहले इसने उरी से स्टार्ट किया है ना, उरी मूवी क्या थी एक तरह से मतलब अगर आप उसको देखें मतलब वहाँ भी तो आपका मोदी का मेंशन होता है कि वो मोदी के टाइम में हुई थी। अगर वो मेंशन नहीं किए होते और वो मूवी आपकी अच्छी नहीं बनी होती है तब क्या मतलब क्या पता इसको ऐसी ऐसी फंडिंग आती, क्या ऐसी इतनी ज़्यादा मतलब फंडिंग इस मूवी को बनने की आती क्या, नहीं आती फंडिंग इतनी ज़्यादा।
नहीं आती फंडिंग भाई, अब भाई तो नहीं आता इसको बनने के लिए। आपको आज के टाइम में तलवे चाटने पड़ेंगे अपने सरकार की मूवी मतलब अपने बनाने के लिए। और वो इस मूवी में ऐसा हुआ, ये मूवी आपकी एक तरह से मतलब एक मिक्सचर था मतलब सभी चीज़ों का, उनमें से जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है, वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जिसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म। ये बात नहीं है भाई। एक सिगरेट की पैकेट में तुम्हारा लिखा होगा ना कि तुम्हारा मतलब ये कैंसर से अपनी चूज रही है बात, ये तो ये चीज़ तुमको कैंसर कराएगी, लेकिन तब भी तुम उसको पीते हो। तो अब उसमें क्या बोलेगा मायूआ बंदा, इससे ज़्यादा बंदा क्या बोल सकता है? क्या एक तुम्हारे सामने बंदा लाना पड़ेगा मैं, जो तुम्हारी इतनी सोच नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है भाई। इससे ज़्यादा क्या करेंगे तुम्हारे वो सिगरेट के डब्बी वाले भाई। मैं देख रहा हूँ आजकल कि तुम्हारे वो जो अपने डब्बी पे तुम्हारे उन्होंने क्या क्या लगा दिए हैं यार, अपने वो फेंफड़े की फोटो लगा दी है, अपना वो करने की फोटो लगा दी है। इससे ज़्यादा क्या करे वो? उन्होंने भी तो अपनी बीड़ियाँ बेचनी है, उन्होंने भी तो अपना तंबाकू बेचना है भाई। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं एक एज बंदे कि तुम्हारे मतलब सामने दुकानदार को बोले हो कि हाँ भाई इससे तुम्हारा कैंसर होता है, फिर भी ना समझे बंदे। अरे फिर भी ना समझे बंदे तो क्या करेगा? मतलब एक आदमी इतना बड़ा तुम्हारा कर दिया कि अपना रियल लाइफ की उससे, हाँ मतलब चलो इसका ये पॉइंट मान लेता हूँ कि तुम्हारे ये रियल लाइफ के बंदूक का अपना इस्तेमाल कर रहा है, सो व्हाट, सो व्हाट? क्या हमने वो इवेंट जिए नहीं है? क्या हम ये देख नहीं रहे हैं कि यार भाई तुम्हारी सरकार की मतलब हमारी अपनी पुछ मार के रख दी है अपनी, इनमें भी इन्होंने अपनी ये माँ चुदवानी होती है। अब इन्होंने ऐसी भी इन्होंने अपना ऐसा ही करना होता है, दो वैरायटी ऐसे बंदों ने हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। यही बात है ना आपकी कि हर एक चीज़ को अपना किसी और चीज़ से अपना कम्युनिकेट कर देना। जहाँ पर बात होती है आपकी फूड सेफ्टी की, दैट इज़ समथिंग दैट दे आर डूइंग, दैट इज़ मतलब जो हमारी जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड है। चलो इसको आप बोल सकते हैं मतलब कि अपने दिमाग से चलो सेम पॉइंट अपना हो गया। मैं कैसे मतलब समझाऊँ इस चीज़ को? अब माई पॉइंट बीइंग इज कि देर इज नो कोरिलेशन इन बिटवीन इन दीज दो टू थिंग्स। नो, कोई कोरिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में कि मतलब एक आपको जहर खिला रहे हैं है ना, और एक आपको पता है कि मतलब वो चीज़ आपकी बुरी है, लेकिन तभी भी आप उस चीज़ को अपना कंज्यूम कर रहे हो बिकॉज कुछ उसके एस्पेक्ट आपके अच्छे हैं। ऐसी होती चीज़। एक चीज़ मतलब आपको धोखा दे रही है, मतलब धोखा कह रहा हाँ भाई ये चीज़ दिखा अच्छे रहे हैं पर अंदर से मतलब वो चीज़ खोखली है। लिखते तो फ्रेश टोमेटो पा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है,
एक चीज़ है, पर मतलब आपकी सिगरेट बाहर लिखा है कि भाई भाई मतलब आपको कैंसर होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी सिगरेट मतलब फूकते हैं, क्यों फूकते हैं आप सिगरेट? बिकॉज ऑफ निकोटीन, बिकॉज ऑफ दी मतलब जो भी आपको जो स्ट्रेस रिलीफ वगैरह वो चीज़ करती है, आपको पता है कि मतलब वो चीज़ बुरी है, लेकिन तब भी आप उस चीज़ को अपना कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज क्यों? वाई? बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू कंज्यूम सम टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑफ इट। मैं चलो सिनेमा की तो अपनी बात अपनी साइड में ही आ गई ना। मेरे को पता है यार कि भाई ये एक कुछ इसमें मतलब अपने प्रोपोगेंडिंग एलिमेंट्स जो अपने डाले गए हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को सेपरेट रख सकता हूँ। अब अपनी मेन चीज़ से मैं मूवी को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मैं मूवी की राइटिंग को, मैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी को, मतलब मैं मूवी की उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और तू मेरे से बड़ा नहीं हो गया ये बोलने पे कि यार हाँ भाई ब्रेन ब्रेन मस मूवी है तेरी, मतलब इसके हर एक एक्सपेक्ट को अपना वो कर दो, अपना 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 अलग कर दो। और आपको पता है ये ऐसी बातें जो मतलब करता है ना, ये सिर्फ अपनी ऐसी बीबी मतलब मिनटों की वीडियो में करता है, जब इसने अपना डिफेंसिव खेल पे आना होता है। तो ये इसका मतलब मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, मतलब एक बंदी के साथ, तो उस पार्ट में बोलते कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप मूवी मतलब मत देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब ये प्रोपेगेंडा तो आप मतलब वो भी देखो, बिकॉज क्यों इसको लगे मतलब धुरंधर की बात है ये। उसमें ऐसा होता है मूवी में मतलब पूरी की पूरी, जहाँ आप अपनी ऐसी बातें डिस्कस करता है, क्या बोलना फिर? वट क्या लॉजिक क्या है इस बात का? जबकि तू एक साइड में तो रट इतना लॉजिकल हो सकता है अपने एक पॉडकास्ट में, लेकिन जब इसको मतलब अपना एक वन साइड अपना वो मूवी के लिए या मतलब किसी भी मतलब सिनेमा के लिए या मतलब किसी भी चीज़ के लिए मतलब अपना एक बड़ा भारी मतलब एक चुई फुई होना है, एनिमल के लिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी वायलेंट मूवी, अरे अब बैन की, अरे अब मेरे को अलग कर दे भाई उस मूवी से यार, मूवी देखने दे मेरे को भाई। मूवी का नाम तेरा एनिमल है, तुम मुझसे क्या सेन बातें अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हो उस मूवी के अंदर से? अगर आपको ऐसी वायलेंट मूवी मतलब अच्छी लगती तो आप अपने से पूछो कि आप मूवी मतलब क्यों देखते हैं? मेरे को देखना है भाई खून खराबा, व्हाट सो व्हाट। डिस्कशन होनी चाहिए एनी मतलब बातों की, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट मूवियाँ बैन नहीं होनी चाहिए जब तक मतलब वो क्या मतलब लिटरली मतलब अगर ऐसे मतलब वो आतंकवादी न बना रहे हैं, मतलब आतंकवादी भी क्या बोलना, मेरा मतलब ये है कि मतलब जो ऑडियंस है उनको इतना अपना उजागर होना चाहिए कि यार भाई ये तो तुम्हारी फुद्दूगिरी है। हम बचपन में थे ऐसे, हमको पास जब हम तेरे जब मोटू पतलू में जब तेरा वो समोसा खाता था तो हमको मालूम था कि समोसा खाने से अपने ये अपने लिटरली में पावर नहीं आती, ऐसी मोटे होते हैं बस, ओबीज होते हैं बस। लेकिन तब भी मतलब हमको मोटू पतलू की कहानी क्यों अच्छी लगती थी? बिकॉज ऑफ द स्टोरी। छोटा भी में हमको मालूम मालूम था कि लड्डू खा के एनर्जी नहीं आती है, लेकिन हमको क्यों लगती थी मतलब वो अपना सिनेमा अच्छा, बिकॉज उसका एक अपना अपना एक वो था अच्छा, स्टोरी लाइन थी उसकी अपनी अच्छी, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करने के काबिल थे। तो हम कहाँ खो के रह गए हम आज इन मूवी में हम। पर बात यही है ना कि मतलब अब बात यही है कि मतलब अभी आगे इस मतलब वीडियो में आएगी मतलब ऐसी बात है, तो कई बंदों की अभी मतलब उतनी वैसी ही मतलब सोच है, अभी भी मतलब वैसे ही सोच रहे हैं, और उन बंदों के वोट मेरे मेरे वोट के बराबर है। देखो भले माचो एक बार। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा, क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे के पॉइंट ये नहीं है कि ये या हिंदू हिंदू मुस्लिम की बात है,
अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता और सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी भी होता तब भी मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि ये मूवी के लिए आपको ज़रूरी था। अगर धुरंधर 1 आपने फर्स्ट में देखी होती, जो मेरे को पता है कि इसने ना 1 देखी है ना इसने 2 देखी है, बस अपनी डिंगे मार रहा होता है यहाँ पर, मतलब अपने फुलझड़ियाँ फेर रहा होता है, ना इसने फर्स्ट देखी है ना इसने सेकेंड मूवी देखी है। अगर आपने धुरंधर फर्स्ट देखी होगी तो उसमें आपको मालूम होगा कि मतलब जो अपना चौधरी असलम होता है, जिसका करेक्टर आपका उसने संजू बाबा ने प्ले किया है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक हीरो के एस्पेक्ट में आ रहा था। मतलब हमारे अंदर उसके लिए इतनी हेट नहीं थी कि हम मतलब उसको मरता हुआ नहीं देख सकते थे, मतलब कि इतनी मतलब खून नहीं मारा उसके लिए खोल रहा था उन मतलब उस बंदे के लिए। ये जब सीन आपका स्टार्ट होता है तो ये जो सीन से आपकी एक ये बात होती है एस्टेब्लिश कि हमारे अंदर उसके लिए हेट आए, और जब बाद में जाके जब वो ब्लास्ट हो आगे अपना गाड़ी से जब उसका ब्लास्ट हो तो हमको वो उसका ब्लास्ट एक तरह से मतलब जस्टिफाइड लगे, और मतलब हम हमजा के साथ हो, मतलब वो ब्लास्ट करने मतलब हम की तरह से मतलब दुख ना हो मतलब उसकी मौत का कि ये मर क्यों गया। फिर कई बार फिर किया गया मतलब आपका ये सीन प्लॉट में इसकी जरूरत थी सीन की, बैंड के लोड़े तूने देखी होती है ना मूवी तब तो आपको मालूम पड़ता। गैंग्स ऑफ वासेपुर को बोलता है मास्टरपीस, गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब साथ अपन जाएगा अपने लाड़ी के साथ वहां देख के आएगा, मतलब कि वाह 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 वो सब कुछ ठीक है, जहाँ लिटरली अपना इंसेस्ट होता है मतलब अपना मूवी के अंदर वो सब कुछ ठीक है, बस ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। ये होती है आपकी सिलेक्टेड हेट्रेड। जब मतलब आप एक तरह से इतना हेट करते हो ना किसी मतलब चीज को, जो कि मतलब जायज बात भी है, गवर्नमेंट को मतलब आपको स्टेम करनी चाहिए हेट, मतलब मैं वो कुछ नहीं बोल रहा, बट स्टिल अगर आप एक कमेंटेटर हो और मतलब आप किसी मूवी के लिए मतलब कमेंटेट कर रहे हो, एक आर्ट फॉर्म एक सिनेमा को आप कमेंटेट कर रहे हो, तो उसको आप सेपरेट रखोगे उसकी मेन चीज से। मेरे लिए हिटलर की पेंटिंग बुरी नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो ना आप। जो राइटर है मतलब हिटलर आपको कितना जो भी है मतलब कैसा भी अपना अपना आदमी है, जो उसकी पेंटिंग अगर आप जाके देखोगे तो काफी अच्छी पेंटिंग बनाई है बंदे ने। उसको मैं करूंगा तो मतलब सिर्फ उसकी पेंटिंग से, मैं उसको बंदे से लिंक नहीं करूंगा, वो करता है ये। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था, और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में सीन था ना फनी, सीन फनी था ना, और डोमिनोज ने उस टाइम चलाई भी क्या थी स्कीम, 30 मिनट की स्कीम चलाई थी कि मतलब हम 30 मिनट मतलब करेंगे, इसको बोलते हैं अपनी एक अच्छी सीन, अच्छी कॉमेडी हुई थी उस सीन में। मेरे को पता है कि भाई अपनी वो एक ऐड है, मैं ऐड को तब भी अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि वो अच्छी ऐड है, उसको मैं सेपरेट रख सकता हूँ मूवी से। बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है माचो मेरे अपने सेन दिमाग में कि मतलब ये चीज मतलब डोमिनोज के लिए प्रोपेगेंडा है। मेरे को पता है भाई कि वो है, पर तुम लोगों को मतलब जरूरत है इधर बैठेगी बताने के लिए तुमको, क्योंकि मतलब आप में अपना कोई इंडिविजुअल वो थिंकिंग ही नहीं तुम्हारे यहाँ, तो मतलब अंदर मतलब भरी हुई किसी ने, तुम्हारी वजह से मतलब हम मतलब अपने अच्छी मूवी को मतलब अपना देख नहीं पाते हैं। मैंने तेरा अपना खून खराबा देखना है भाई, मेरे को देखने दो वो खून खराबा, क्यों तुम उसमें अपने एक मॉरल आर्गुमेंट ला रहे हो। कब बड़े हो जाओ यार थोड़े, मतलब प्लीज यार, प्लीज इंडियन ऑडियंस भाई थोड़े बड़े हो जाओ, ग्रो अप सम शिट ब्राई। इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन बस अपने से टर्न अप है तो कोई इमोशन के ऊपर अपना जो मतलब इसकी ये मतलब टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको बांग एक पोछड़े तीखी में मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। ये पर्टिकुलर सीन तब हुआ था जब वो आगे स्टोरी को सेटअप करे, बस मैं इतना फिर से बोलना था। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलेंस की जिम्मेदारी सिर्फ विलेन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो।
5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रेकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना, तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है, बल्कि मोदी को बेचना है। इस फिल्म का मकसद ये था कि तुमको एक एडवांस जॉनर दिखाया जाए कि ऐसा भी हम बना सकते हैं, हम वही अपने वायर वाले जो रॉकेट नहीं है जिसके अपनी ढूंढ चाट रहा होता है, कि तुम थोड़े से मैच्योर हो सकते हो इन चीज़ों के लिए। और क्या करना पड़ा, थोड़ी बहुत अपनी भाई मतलब करनी पड़ती है चीज़ें भाई ऐसी। सिर्फ अगर इस पॉइंट पे इसने मूवी बनाई होती ना, ये वीडियो बनाई होती है ना एक मतलब अपना ऑब्जेक्टिवली क्रिटिकल होके, मैं बोलता कि यार बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पर नहीं, इसको बताना पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ यू, तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोग चूती हो, तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है मतलब इसको अलग करने की, तब इसको बताना पड़ रहा है दूसरा ठीक हो तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम चीज मतलब उसको सेपरेट नहीं मतलब अपना हो पाओगे। ए तुम्हारे दिमाग लिटरली अपने गौ स्लॉप दिमाग है तुम्हारे, गौ स्लॉप। पिक्चर देखने दो आराम आज धुरंधर, मेरे को लग रही है अच्छी भाई भाई धुरंधर। क्या क्यों भाई, एक चीज नोटिस किया आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में, इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है। बस फर्क ये है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए। इस पावर का अगर ऑनेस्टली इस्तेमाल किया जाए तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, तो मैंने इस पर एक पूरा ये 7.5 घंटे का पूरा सिस्टम है जो सब कुछ सिखाता है, नीश कैसे ढूंढे। तेरा इतना कुछ करता है ये ना, पर इसने एक बार फिर बताया कि मैं ऐड कर रहा हूँ, सीमिंगली इसने अपनी उसी ऐड को अपने जो बंग बोर्डे कोर्स को ऐड कर दिया मूवी के अपने वीडियो के अंदर। या इसने मैंशन नहीं किया कि ये ऐड है जी, ऐड आने वाली है, भंग बोसड़े की तरह अपनी ऐड कर दी। सेम टेक्निक का यूज कर रहा है ये भी भाई अपनी ऐड दिखाने के लिए। ये बताओ ना भाई, अब ये क्यों नहीं बता रहा है अब कि भाई अपनी ये ऐड है भाई जी, अब मतलब आपकी अभी मतलब आपकी ऐड आ रही है जी, अभी आप मतलब अपनी ऐड देख लो भाई, ऐड आ रही है भाई आपकी अभी, है ना, देख लो आप, मतलब आपको पता है कि मतलब ये ऐड है, यू नो दिस, ये पता है आपको कि मेरी ऐड आने वाली है। बताओ ना आप 6 बार मतलब कि आपकी अभी ऐड आने वाली है। लेकिन जिस तरह से सीमिंगली फैक्ट्स को इंक्लूड कर देना, वो तो मैं तो करूंगा जी, मैं आपको कर रहा हूं वेयर कि ऐसा मतलब ऐसी ऐड बनती हैं, है ना, पर मैं कर भी वैसी ऐड रहा हूं। ये है ये, पर अब तुम बोलोगे मतलब क्या रहा, मैं इसको सेपरेट रख सकता हूं, तो भंग बोसड़ी मूवी में भी तुमको ऐसे करना है, मूवी में भी आपको ऐसे मैच्योर होना है कि आपको मालूम है कि आपके कहाँ ऐड आ गई, लेकिन तुमको झूठ तो ये बताने की तुमको झूठ तो बताने की तुम्हारी सोच नहीं होती, नहीं सोचने की अपने आप एज अ ऑडियंस, तुमको नहीं मतलब बोलने की। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसकी ऐड आ गई अभी, है ना, ये ऐड स्टार्ट है यहाँ पर भाई, देखने लगे बार कितने पे स्टार्ट है, 6 मिनट 6 सेकंड में मतलब ऐड स्टार्ट है। ये बताना जरूरी समझा मैंने आपको, जरूरी है प्लीज, है ना, जरूरी है पता, मतलब आपको मालूम होना चाहिए मतलब ये ऐड है। स्क्रिप्ट कैसे लिखें एंड डील्स तक, मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में जो भी कुछ सीखा है इस कोर्स में सब कुछ सिखाया गया है। हजारों लोग में आपको कोई महंगी इक्विपमेंट खरीदने को नहीं मिल जाएगा और आप में DHAR हो।
एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है। लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक आईएसआई से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के एनजीओ, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग आईएसआई ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। आप कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी। यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज पिक्चर है भाई वो। मूवी है वो, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, नॉट रियल इवेंट्स। फिर से वही बात, इसके उस पूरे सीन में जो मतलब इसने खुद नहीं देखा है, जो इसने अपने वहाँ बंदे भेजे होने कि तुमने बस उसके खिलाफ लिखना है, इसने ये सीन पकड़ के लाया है ना। थोड़ा अगर ये सिनेमैटिक वे में जाता तो वो सीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ये सीन ये रिप्रेजेंट कर रहा था मतलब कि वो जिस बैकग्राउंड से आपका जनरल इकबाल आया था, वो कैसे बैकग्राउंड से वो आपका सीन आया था, कितना कंट्रोल्ड उसका अपना बाप था। वो उसका बाप उसको रोज अपनी गालियाँ वगैरह देता था, उसके बाप की अपनी कोई इज्जत नहीं थी। जो उसकी अपनी बेटी थी वो डाउन सिंड्रोम की अपनी शिकार थी, तो मतलब उसके घर में अपना कोई एक पावर प्ले नहीं था। और उसका बाप एक सीमिंगली मतलब एक ऐसी चीज़ के लिए गुस्सा होता है, मतलब जिसके लिए मतलब उसने ट्राई करने के बाद वही चीज़ नहीं होती है अपनी। प्लॉट पॉइंट था ना वो एक, उस प्लॉट पॉइंट से हमको क्या मालूम पड़ता कि मतलब उसका जो अपना कुकर है मतलब अपना वो फटता जा रहा है मतलब, और वो कभी मतलब फट सकता है। हम एक हमारे दिमाग में अपने एक एंटिसिपेशन होती है कि यार मतलब कब मतलब अपने बाप को मार देगा, ये होती है कि नहीं होती है। पर इसका दिमाग अपना वही मतलब अपना एक वही वन डायरेक्शन वाला दिमाग है इसका, जो अपनी ऑडियंस है मतलब जो मतलब इसको देख के वैसी ऑडियंस है, उसमें तो मतलब बस अपनी यही चीज़ मतलब चीज़ देखी, वो तो मतलब वहाँ पर अपनी नहीं गई है ना। उनको बताना जरूरी है भाई, बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, उनको बताना जरूरी है। इतना अच्छा काम कर रहा है तो राठी, उनको बताना जरूरी है, पर तो भाई उनको मालूम भी कहाँ पड़ता। मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओ है जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं। और आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओ यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो देश के खिलाफ जाते हुए वारा भाई पिक्चर बना रहा है, वो मूवी बना रहा है वो, तुम उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डाल सकते हो?
एक तो पहले ही इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी मूवी बना रहा है, उसमें तुम्हारी कितने आइडल आती है। आजकल तुम्हारा जो अपना सेंसर बोर्ड बैठा होता है वो तुम्हारा कोई मूवी निकलने नहीं देता है। ये अपने जुगाड़ के साथ अपनी मूवी निकाल रहा है, पहले से फंडिंग चाहिए इसको, मतलब मूवी निकालने के लिए देश के खिलाफ जा रहा है। क्या यार, क्यों है ये, मतलब ये चीजें, ये कैसे आप इतना हो सकते हो? तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया, वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिमाग है, में लिखा हुआ है। ये इंटरप्रिटेशन है। जो घर में जो तुम्हारी मतलब लाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, लाड़ी जो मतलब तुम्हारे घर में होती है, वो जो तुम्हारी बात को मतलब फिर अपना नेट पिक करती है कि आज तुम घर क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं आए, ये फलाना धमकाना नहीं आए, वरा भाई बाहर खाना खाने के लिए गया था, वैसी बातें करता है ये, उस लाड़ी की तरह बात करता है ये। जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि IDRF नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा RSS एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन ये ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। जरूरत क्या है इस ट्विस्ट की मूवी में? जरूरत क्या है इस मूवी में ट्विस्ट में? जो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसमें जरूरत क्या थी इसकी मूवी, इस ट्विस्ट की? जरूरी है कि मतलब कि मैं तेरे हिसाब से मूवी बनाऊं, सबको सोच सोच के मूवी बनाऊं? नहीं टालना है भाई मैंने अपनी ये चीज, और मैं तो लिटरली ना तो मतलब धर की मजबूरी समझता हूँ ये, और मतलब जो कि अपनी जो बड़ी बड़ी शर्म की बात है कि उसको ये चीज़ें मतलब अपनी ऐड करनी पड़ती, मतलब थोड़े बहुत जो अपने प्रोपेगेंडिक एलिमेंट्स है, बिकॉज मतलब उसको मजबूर किया जाता है इनको डालने के लिए। सारा ब्लेम इस पे माचो धर पे, इतना अच्छा सिनेमा बनाया वो कोई नहीं देखेगा। कैसी डोई चाटती इसकी, कमाल। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर, एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते। उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई। ये है और अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा ऐसी ऑडियंस के लिए फाइट कर रहा है ये, क्योंकि इसका जरूरी है बताना, बिकॉज जो लड़की है ऐसी जो मतलब जो बंदे ऐसा सोचते हैं, हमको लिटरल लग रही होनी ये बात कि भाई इसलिए कोई होनी भाई इसलिए खड़े थे उस टाइम लाइन पे, उसको बताना जरूरी है ये। उसको तुम प्लॉट की तरह भी नहीं अपना रख सकते। इसमें आदित्य धर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज अ सिनेमा मेकर की, मतलब वो पता है कि हाँ जी ऐसा भी हुआ था। वो उसको एक ऐसा प्लॉट की तरह भी अपना ले सकता था उस मूवी को। प्लॉट की तरह कैसे? क्योंकि जो अपने जो एक जो अपने खनाने की मेरे ख्याल से रियल लाइफ में भी मतलब अपने डेथ हुई तो वो क्यों हुई होगी? बिकॉज अपना नोटबंदी के टाइम पे उसकी डेथ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नोटबंदी आपका जो पूरे की पूरी प्रोसेस थी मतलब वो गलत थी, बिल्कुल गलत थी, बहुत लोग मरे, बहुत लोग अपना वो हुआ। दैट इज अ सेपरेट इशू इन रियल लाइफ। व्हेन यू आर इन अ मूवी यू हैव द लिबर्टी टू डू थिंग्स। प्लॉट में बिठाने के लिए उसने एक अपना एक ऐसा इसका सहारा लिया हो सकता है, ये बात तुम्हारे दिमाग में आ सकती है। I can still hate on Narendra Modi. I can still hate on some of his policy while taking it separate. और मैं मूवी के आउटलुक से उसको देख सकता हूँ कि यार कैसे अपना ये प्लॉट में बैठ रहा होगा। सेपरेट मैं उन चीज़ों को अपना रख सकता हूँ, मैं कुछ
आदित्य धर को कोई भी सोच जस्ट ये वही बात होगी ना, मतलब आपकी ना कि अपने लगो अपनी वो LGBTQ वाली बात की भाई यहाँ तुमने अपना वो क्यों नहीं किया ऐड, इसको क्यों नहीं किया ऐड, तुम इसकी अपने वो उसको डिफेंड कर रहे हो, अपना तुम ये कर रहे हो भाई, क्यों करना उसने ऐड। एक आज के टाइम में मुझे मुझे बता दो, अगर तुम गवर्नमेंट की थोड़ी सी नहीं चाटोगे, क्या एक मूवी बन सकती है? क्या एक मूवी इतनी स्केल में अपनी मतलब पहुंच सकती है? यू कैन टेक इट एज सेपरेट वे यार। पर बात बताऊं क्या है, ये बहुत जरूरी है दुर्राठी ऐसे लोग, वरना तुम और से समझोगे इस बात को क्या हो रहा है रियलिटी में। सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज भाई तभी तो मूवी है वो, कोई सेंस नहीं उस बात घर में की, चूहे तभी को तो पकड़ने मूवी के है भाई वो। लिए आपने अपने पूरे घर को आग से भाई तभी तो मूवी है वो भाई। सच बात यह है कि आरबीआई That's why it's entertainment की है। एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। That's why it's a movie, आरबीआई ने भाई। कहा कि उस करोड़ रुपीस यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए 11,000 की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर, कम हार्ट अटैक से मर गया, बैंक एम्प्लॉइज इन सब के लिए कोई नहीं बोल रहा है कुछ, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर ये पा गलत पाया हुई चीज है। क्योंकि कैश नहीं था। कारण इन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया कि कोई भी डॉक्टर मूवी अलग है। 5,000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई मूवी ट्रीटमेंट में नहीं किसी करा। बात की कोई सेंस नहीं बनती, तेरे को क्या लगता है कि तेरा एक बंदा तेरा वहां जाके अपने इतने भारी बंदों को अपना अपने अपने उनकी मां चोट कर जाएगा? सिर्फ एक बंदे ने तेरा मतलब इतना भारी कुछ अपना किया होगा? नहीं, सेपरेट को बताया उसने। अगर ये बात तेरी वो एक सेपरेट के किसी में मतलब अपना करता तो क्या वो अच्छी लगती मूवी, लेकिन उसने अपना एक एंकर पॉइंट चुना हमजा की तरह, और उसने उसकी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई उस वे में। फिर उसने वहाँ से वो अपनी आगे मूवी अपनी वो बढ़ी, ताकि एक रोल जैसी एजेंसी है जो मतलब बाहर मतलब कई लोग मतलब हमने डेथ्स वगैरह देखी हैं जहाँ पर रोल की एजेंसी मतलब फॉरेन में कई बंदों को अपना मार रही है, अपना जो देश के खिलाफ खालिस्तान वगैरह में भी, अपने कनाडा वालों ने भी अपना अपना सब बोला, पाकिस्तान में भी अपना ऐसा हुआ, ये चीज़ें मतलब हो रही हैं अपनी रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में मतलब आप एक वो सेम की चीज़ को नहीं अपना वो इंक्लूड कर सकते, थोड़े बहुत आपके फिक्शनल मैटर भी अपने इंक्लूड करने पड़ते हैं। एक मूवी को चलाने के लिए अपना सामदार दंड वेट करना पड़ता है, पर ये इसके वो दिमाग में नहीं है ना, हो नहीं इसके दिमाग में। अगर मैं बोलता हूँ ना, अगर ध्रुव राठी ने मतलब ये वो मूवी देखी होती ना, तो इसको ये मूवी अच्छी लगती कि यार कुछ नया, कुछ मतलब अपना, क्या तो इसका अपना वही पोगो वाला दिमाग है, तब हो सकता है कि इसको मूवी मतलब अच्छी ना लगे। बट एक आम इंडिविजुअल कैन सेपरेट दिस थिंग टूज यार। मेरे को पता है कि मूवी में कुछ अपने प्रोपेगेंडा का एलिमेंट है, पर तब भी मूवी अच्छी है, उस चीज़ को तुम क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? पूरी मूवी एंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं बनाई गई है, सिर्फ मोदी की डूई चाटने के लिए बनाई है, ये है इनका मतलब। से होते हुए देखा बीजेपी के कट्टर। बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे नहीं पहले करी है भाई, तो वारा भाई तभी मूवी है वो। ने वॉर नहीं रुकवाई, वो वॉर रुकवाने दैट्स का व्हाई इट्स ए मूवी। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है, वो इस Very चीज wrong. के लिए क्रेडिट ना ले, वेरी ऐसा रॉन्ग, हो सकता है वेरी क्या? रॉन्ग। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर अरे भाई ये मूवी है यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर
10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आप लिटरली फिल्म में ये दिखाया है कि तुम्हारा जो अपना क्या नाम है उसका हमजा होता है, उसकी वजह से मतलब सरकार में आता है ये नवाज शरीफ। क्या उस बात को आपने लिटरल लिया? कहीं उन्होंने लिखा होगा लिटरल की नवाज शरीफ तभी तो जी मोदी भी तभी गए क्योंकि वो उसका ये अपना उसके साथ में आया था। इट्स ए मूवी, ट्रीट इट लाइक अ मूवी, बी मैच्योर, प्लीज बी मैच्योर। ऐसी क्रिटिसिज्म है मतलब जब आपकी एक ऐसी अच्छी मूवीज के लिए आती है ना, तो क्या होता है ऐसी मूवी आना बंद हो जाती हैं, बंदे रिस्क लेना छोड़ देते हैं अपना अपना मूवी को लाने के लिए कि मतलब इसको तुम्हारा प्रोपेगेंडा बोलेंगे, अपना क्या मतलब कुछ भी मतलब अपना मूवी को बोलेंगे, इसको सेपरेट करना छोड़ देते हैं मूवी को। जो कि आपका कब हुआ था? जब आपकी शिकारियों जैसी मूवीज आई थी, जो आपकी जो एक वो मूवी थी उसकी शिकारियों वो वाला, मतलब उसको भी आपको मतलब ऐसे प्रोपेगेंडा बोला गया था मूवी का। स्टिल देवर गुड मूवी है, सेपरेट करना सीख जाओ भाई प्लीज यार, ऐसा सेपरेट करना सीख जाओ लंडो, कुछ तो करो माचो, कुछ समझो कुछ बातों को यार। को बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड क्योंकि ये प्लॉट से कुछ मैटर नहीं करता, जो बेसिक प्लॉट मूवी का है उससे कुछ मैटर नहीं करता। ऐड की बात नहीं है, ये मूवी से कुछ मैटर नहीं करता इसका, ये बात है। ज्यादा सीआर इन कैरेक्टर बेस्ड है। 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन के बाद अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा? गलवान मूवी बनती ही नहीं, मूवी बनती ही नहीं। समझदार आदमी है बहुत है भाई, इससे ज़्यादा मैंने समझदार आदमी मतलब इस पोजीशन में आना बहुत अकल चाहिए मतलब आदमी को, और मतलब बहुत एक वो है। बट मेरे को लगता है कि ये मतलब अपनी जो आईक्यू लेवल है ना, इसको आईक्यू लेवल में मतलब ये जो अपना जो वीडियो का जो लेवल है ना, इसको ये कम करता है, बिकॉज इसको प्योर वहीं बाहर फेंकना है उस चीज़ को जो हमारे एक इंडियन ऑडियंस के दिमाग में मतलब बात को घुस सके। ये तुमको ट्रीट नहीं करता है मतलब उस लेवल का। लॉजिकली ये बात को देख सकता है कि भाई ऐसी मूवी खिलाफ तुम्हारी नहीं बनती, चाह के भी नहीं बना पाता अपना आदित्य धर मूवी ऐसी खिलाफ गवर्नमेंट के, तो बनाए क्यों? पहले सेंसर बोर्ड इतना वजह बना कर फंडिंग नहीं आती, कुछ भी होता है तुमको थोड़ी बहुत ढूंढी चाटनी पड़ती सरकार की, जैसे हर एक अपना आम इंसान ढूंढी मतलब चाटता। उसके बाद भी अपना एक ऐसा एक आर्ट फॉर्म को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है जो फट के बाद आ रहा है। सो व्हाई नॉट सी इट एज मतलब इट इज। जो आपका क्या नाम है उसका बंदी का जो उसमें थी यार एनिमल की जो मतलब आपकी हीरोइन थी, वो सलमान खान के साथ अपना काम कर रही होती है। उससे पहले वो मतलब बोलती है कि यार ये मूवी थोड़े सिकंदर मूवी देख लेना, पर मैं इसके बाद अपने अच्छी एक्टिंग मतलब अच्छे रोल में मैं ट्राई करूँगी अपना एक्टिंग करने की। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती है भाई अपना मतलब अपना इंडस्ट्री से बाइकआउट होना, उसको करना पड़ रहा है वरना काम मतलब अपना सलमान खान ने कितनों के अपने हाथ मतलब अपने करियर वगैरह अपने चोट के रख दिए हैं। वहीं आपका वहाँ वो है मोदी, नरेंद्र मोदी, वहीं आपकी गवर्नमेंट है। मूवी बनाने के लायक नहीं रहता ये अपना दर, ऐसी मूवी मतलब हम देख नहीं पाते, और अभी मतलब हम अपना वही गॉय स्लॉट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। बिकॉज वी कैन सेपरेट, वी हैव टू डू दीज थिंग्स एज ए पर्सन। मतलब देखो ना, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए किसी भी सोशल आउटकम पे। एक मूवी मेकर की
उसको सिर्फ अपना एक सिनेमा को रिप्रेजेंट करना है, जो वो चाहता है अपना रिप्रेजेंट करना, और वो चाहता है कि सिर्फ हमको एंटरटेन करना, बस उसका एक वही धर्म होता है। आदित्य धर को मतलब बनानी थी एक अच्छी मूवी, उसको फिर चाहे उसमें मतलब वो अपना कुछ भी अपना बाकी अपना वो ऐड कर दे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांस, या मतलब कुछ भी उसने अपना ऐड करना है तो कर देता उसको अपना वो ऐड। वी एज अ ऑडियंस शुड बी एबल टू सेपरेट दीज थिंग्स। मैं तो बोलता हूँ कि जब आपकी मूवी में मतलब इनकी ऐसी बात हुई, ऐसी मतलब कि आपके जो ये क्या बोलते हैं नोटबंदी वगैरह के, तब हम इन टॉपिक्स में अभी मतलब बात कर रहे हैं। एक तरह से आपका धुरंधर मूवी ने मतलब टॉपिक्स मतलब वो दर्द हमारे अंदर फिर से मतलब अपना मतलब कर दिया यार, मतलब हम खड़े थे भाई अपना लाइन में अपन नोटबंदी के टाइम पे कितने हमारे गवर्नमेंट ने अपनी वो हमें से तक मतलब वो अपनी तकलीफें सही हैं, उसने तो मतलब ये पॉइंट उजागर किया ताकि मतलब हम अभी भी इनके बारे में बात करें, एक वो साइड भी इस चीज की। इसमें तुम्हारा जो अपना आर्टिस्ट है उसकी, चलो तुम मान लो कि प्रोपेगेंडा सब कुछ, बट ही इज द रिप्रेजेंट इट थ्रू अ सिनेमा लेंस। इज द मूवी गुड? इट इज गुड। Is the movie have some propaganda? Yes. Do you still like the movie? Yes. Because the movie is good. The script is good. It's something different. We can see it as different. We are educated enough to know that they are different. But हमको चाहिए दो वैट की तरह आदमी, वरना उनको अलग नहीं मतलब कभी भी देख पाएंगे। उनके रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय मूवी रिलीज नहीं ना होती। कोई घुसा है, और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट कहो कि चाइना के फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है? हाँ अलाउड है, बिकॉज दे आर फकिंग आर्ट फॉर्म। आर्ट है वो, सेपरेट है वो, एंटरटेनमेंट है वो। किसी भी तुम ऐसी मूवी को सिर्फ अपने व्यूज की वजह से नहीं रोक सकते, जो कि हमारे अपने गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। ऐसा कितनी मूवियाँ इन अपनी जो इसराइल वगैरह की थी वो मूवी अपने लोग थी, कितनी मूवियाँ बनने देते, कितनी मूवी मतलब अपना जानबूझ के अपना ये भंग बोल रहा है, अपना ऐड करने को बोलते हैं। कितनी मूवी के लिए इनको फंडिंग नहीं मिलती अगर मतलब ये स्टेटों में शो ही नहीं हुई तो। स्टिल इट्स अ फकिंग मूवी यार। मतलब कितनी बार मैं दिमाग से मतलब क्यों नहीं अपना ये बातों को सेपरेट कर सकते लोग कि ये मूवी है सिर्फ। कई चीज़ें से मतलब वो अच्छी भी ले सकते हैं लोग कि यार अपना रॉ वगैरह में गए बंदे या एजेंट्स वगैरह बनने के लिए अपना इनकी वो बड़ी चीज़ बड़ी। इनमें से मैं ये भी देख सकता हूँ कि यार मतलब ये कैसे अपनी प्रोपेगेंडिंग मूवी है और किस तरह से मतलब ये प्रोपेगेंडा इसमें अपना इन्फ्लुएंस किया गया है। मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने वो इवेंट्स जिए हुए हैं। मैं ग्रे जोन में आके दोनों पार्टों को अपना कर सकता हूँ। ये होती है क्रिटिकल अपने व्यूअर की। एक मूवी को तुम बैन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट्स अ मूवी, इट्स अ प्रोपेगेंडिंग मूवी। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपना पूछता हूँ क्या ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए? तेरे हिसाब से नहीं बनेगी मूवी मतलब अपनी वही YRF वगैरह वाली मूवियाँ जो तूने अपनी देखनी है। हर एक बंदे की अपनी चॉइस मतलब होती है, अपने अपनी चॉइस मतलब अपनी मूवी देखने की। वी कैन एज अ इंडिविजुअल शुड बी एबल टू ड्राइव अ डिफरेंस मतलब बिटवीन दोज टू मूवीज। क्या यार माँ चोद। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ बोल दो? बिकॉज इट्स ए एंटरटेनमेंट मूवी। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट मतलब कि ये सच नहीं था वो मूवी। समोसा खा के मेरे में पावर नहीं आएगी, लड्डू खा के मेरे में मतलब पावर नहीं आएगी, उतनी सेंस मेरे में है। सो व्हाट, वी कैन ट्रीट देम डिफरेंट।
तुम में इतनी लॉजिकल, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो ना, तो तुम में इतनी लॉजिकल सेंस होगी, पर ये तुम्हारी मूवियाँ ऐसी मूवी ऐसी वीडियोज़ अपने यूट्यूब में बनाने पड़ते, बिकॉज क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है उन बातों का अपना अलग करने की। तुम्हारे मतलब खोपड़े में अपना उतना वो नहीं है, दिमाग नहीं है कि तुम मतलब इन बातों को अपना अलग कर पाओ। अलग करना, सेपरेट करो इन चीज़ों को भाई। इसमें तुम्हारा कोई सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं है। कैसी भी तुम बड़ी मूवी बना सकते हो। मूवी बनाने में तुम्हें लिबर्टी नहीं जो मतलब अपनी लड़नी चाहिए। अगर मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, जब तक उसके बारे ये नहीं लिखा है मतलब कि तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे मतलब ऐसा कुछ मतलब अपना हुआ था या मतलब नहीं हुआ था, तब तक मैं इस मूवी को अपना रियल नहीं मानूंगा। उसको मैं अपना सेपरेट रखूंगा उस मेन काम से। वरना तो भाई तुम्हारी मूवियाँ बनने बंद हो जाएंगी, तुम्हारी तरह बनती रहेंगी मूवियाँ। लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए। अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित। बनाओ भाई, बनाओ, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। बनाओ उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भी। मतलब क्या है इस चीज़ का? पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तुम चाहे बनाओ बीजेपी के खिलाफ, तुम चाहे बनाओ इसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, प्रोवाइड मी गुड कंटेंट टू वॉच। आई एम जस्ट फॉर द स्क्रिप्ट। मैं सिर्फ उसके बेसिस में करूंगा एक मूवी को जज। मैं उसकी मूवी की वजह से किसी पार्टी को मतलब अपना सपोर्ट नहीं करूंगा। पर मतलब बात क्या है ना कि तुम जो ऑडियंस है वो इतनी लॉजिकल नहीं कभी भी। तभी दैट्स व्हाई वी कांट हैव गुड थिंग्स। दैट्स व्हाई पद्मावती में मतलब आपका पद्मावत मूवी हो गई है वो, क्योंकि उसमें गुड मतलब उसमें आप तुम मतलब बता नहीं सकता मतलब अपना। लोग हैं ऐसे, और ऐसे लोगों के बीच में मतलब मैं जी रहा पता नहीं, ऐसे लोगों के बीच में मतलब जीते हैं लोग हम भी, जो मतलब अपने ऐसे अच्छी मूवी मतलब अपने देख नहीं सकते। बन गई मूवी तो बढ़िया है भाई, बनाने दे मूवी को, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी अब मूवी आते हैं बस इस तो ऐड बस के मूवी। सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल भी फोन कर रखता 2023 है। को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? यहीं पर आदित्य धर की लंड के ये बताने के लिए कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं था। और जो ये फुटेज दिखाता है उसमें तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे जो अपने जो लोकसभा मतलब सभी लोकसभा के जो अपने मेंबर होते हैं उनके लिए शौक होता ही होता है। मतलब उनमें से अपना एक उस दिन वो था जो मतलब अपने एक एनुअल मीटिंग बैठते थे ऐसे कि जहाँ पर जो मेंबर होते हैं उनके लिए शौक होता ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज दिस। बात ये होती है ना कि ये इसने बात रखी कि मतलब रियल लाइफ के रियल बंदों को अपना किया मतलब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज क्यों? ज़्यादा वो हम पे तभी इम्पैक्ट करते हैं, ज़्यादा मतलब हमारी मतलब अपनी एक फैमिलियरिटी तभी उस पर बैठती है। दैट्स वाई दे डिड दिस। रियल बंदों को रियल उस पर मतलब अपना लाने की चीज़ें तभी होता है मतलब ये बातें अपने ऐसे इंट्रोड्यूस तभी मतलब हमको अच्छी लगती है मतलब बातें। सिंघम में अजय देवगन करप्ट पुलिस अफसर मतलब सिस्टम के खिलाफ क्यों मतलब अपना कल लाए खड़ा होता है कि मैं हमको चाहिए वैसा कि मतलब पुलिस ऑफिसर भाई कि वैसा हो। हमको तब मतलब होता है चलो मतलब नहीं, कम से कम मैं जब अपनी मूवी देख रहा था मतलब मेरे को एक अच्छा लग रहा है यार मतलब कि कोई अपना ऐसा ऑफिसर मतलब जो मतलब कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा।
तभी हमको वो अच्छी लगती है मतलब वो बातें। दैट्स वाई द पॉइंट ऑफ द होल मूवी इज दिस। तभी ये तेरी मूवी मतलब चली, बिकॉज ऑफ उसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई। पिक्चर देखा रहा भाई तू, मेरे को पता है ना तू ठीक है, मतलब कई बार मतलब ऐसा कर तुम्हें मतलब बिठाओगे सीट में मतलब ऐसे कि भाई तू देख मूवी मतलब बस एक बार। इसको भी लग गई ये मूवी अच्छी, मेरे को पता है कि ये दिल से मतलब ये मतलब धर का फैन है, बस मतलब मैं प्रूफ नहीं अपना वो कर पा रहा हूँ। इसको भी लग गई ये मूवी अच्छी। यार क्या हो रहा है इस समाज में यार, किस समाज में बड़ा हो रहा हूँ मैं? क्या क्या कैसे लोग हैं हमारे? तुमको चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब तुमको बताना पड़ रहा है बार बार कि भाई अपनी ये ऐड है, भाई अपना एक वो है, क्योंकि तुम उन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते। पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मादर चो तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है भाई, इसमें फिक्शनल मूवी है वो, तभी तो तेरा डिस्क्लेमर था अपना पहले पहले उसमें लिखा हुआ। मर गया तो मर गया बहन चो, तो वो मर गया तो मर गया ना वो। स्टोरी लाइन है भाई वो, जो मतलब उसने अपने रियल लाइफ से उठा ली यार, उसको सेपरेट कर ले भाई। क्यों उसकी अपनी पुच्छी मार रहा है फिर से वहीं बोल के, खुद की इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रहा है इस टाइम मतलब ऐसी वीडियो बना के दोबारा मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों आदित्य धर बिकॉज इट्स अ मूवी, इट्स एन एंटरटेनमेंट सोर्स। इससे हमको खुशी मिल रही है, इससे हमारे दिल में एक देशभक्ति की भावना आती है, इससे हम कई बच्चे अपने इंस्पायर हो सकते हैं। कई बच्चों के दिमाग में ब्रेन रॉट तभी मतलब अपना रहेगा अपना मोदी के खिलाफ कि हाँ हम मोदी को ही वोट देंगे, लेकिन वो उनकी भंगभूषणी गलती है। इट्स एन आर्ट, उस आर्ट को आपकी अपनी लिबर्टी है कि तुम उसको कैसे एक्सप्रेस करो खुद के वे में, तुम क्या सीखो उस चीज़ से। हिटलर को देख के, हिटलर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन की जो अपना वेजिटेरियन भी था, उसके ड्रेस की सेंस भी आपकी बहुत अच्छी थी। मैं वो चीज़ों को देख के अगर अपना वेजिटेरियनिज्म नहीं करता हूँ और मैं चिकन खाने लगता हूँ बिकॉज हिटलर आपको चिकन खाता था भाई, मतलब तो गंदा होगा। मैं उससे उसकी लीडरशिप को भी गेट कर सकता हूँ क्या, मतलब किस हिसाब से मतलब एक तरह से उसने अपनी लीडरशिप की वैल्यूज़ मतलब थी उसकी। ही वॉज अ क्रिमिनल बट आई कैन ट्रीट हिम सेपरेट देन दैट। इतनी मेरे में अपनी सेंस होनी चाहिए। हम ना ये एज अ मतलब जो इस जनरेशन का है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने तुम्हारे जो मॉरल कोड्स हैं ना हम ऊपर उठ चुके हैं। एक ऐसा जो मॉरल कोड है जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब ऐसे बंदे जो उनकी जनरेशन के होते हैं, मिलेनियल्स जो मतलब अपने होते हैं, जो एक ऐसा मॉरल कोड कि यार तुमको ये चीज़ें मतलब करनी चाहिए, प्रोपेगेंडा तुमको, हाँ तुम बड़े कूल हो गए, सेपरेट थिंग है भाई। थोड़े बड़े हो जाओ अपने अपने उससे भी, ज़माना बदल चुका है अब। सेपरेट इशू हैं, सेपरेट से मतलब चीज़ें हैं। वी नो कि हम आर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करें। मूवी के लास्ट में हमजा अपना सिगरेट को उसको दबा के जस्ट डस्टबिन में अपना डाल देता है ना। मेरे दिमाग में अगर ये बात आई कि अरे मैंने सिगरेट नहीं पीनी अब इसके बाद चल अपना ख़त्म हो गया, मैं उसको वैसे भी अपना इंटरप्रेट कर सकता हूँ। उसको मैं वैसे भी अपना इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि यार भाई ये सिगरेट का ब्रांड बेकार था। वो चीज़ें मुझे अपनी इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है मेरे को अपनी वही सोच। एक ये आर्ट फॉर्म की गलती नहीं होती कभी भी। जैसा आपका अर्शद वारशी ने कहा था, आई लाइक टू वॉच पॉर्न बट आई डोंट लाइक टू डू इट। वही डिफरेंस आपके हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। आई लाइक द मूवी बट आई स्टिल डोंट लाइक द बीजेपी गवर्नमेंट। आई स्टिल डोंट लाइक मतलब उन्होंने आपकी नोटबंदी वगैरह की। मैं प्रोपेगेंडा से उसको हट के देख सकता हूँ, लेकिन ये मूवी ये मतलब जो दुर्वैठी बना रहा है ये चीज़ें, ये क्यों बना रहा है? ये बना रहा है उन लोगों के लिए जो मतलब इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोचें अभी तक मतलब अपनी ऐसी हैं कि जो इन बातों को अपना रियल मार दिया था। कोई मतलब अपना जसकीत सिंह होगा ऐसा जो मतलब अपना गया होना फाइट करने के लिए, उनके दिमाग में मतलब वो सेंस नहीं कि मतलब उनके लिए मूवियाँ। लेकिन इसको बातों को अपना आगे बोल बोल के तुम एक वैसी ऑडियंस तक पहुँच जाते हो जो ऑडियंस उन सभी बातों को फिर अपना
काटने लग जाती है। मैंने अमृत खलोर की एक वीडियो थी कोई तो मतलब उसमें मैं अपना एक आर्टिकल पेश किया कि मतलब कि अपना रॉ वगैरह ऐसा मतलब कुछ भी नहीं किया था। हम देख सकते हैं कि मतलब हमारी जो अपने एजेंसी है, जो हमारी जो सीक्रेट एजेंसी है, मतलब वैसा करती हैं, वैसा हो रहा है। ये उनके लिए ट्रिब्यूट तुम उसको लेकर क्यों नहीं अपना जा सकते? पूरी मूवी को अपना निगलेक्ट करना सिर्फ एक उसके लिए, तो ये भी गलत मतलब अपनी चीज़ है। ये मेरा अपना मेन एक पॉइंट है कि जो ये बताने से अपना दिखता है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी ऑडियंस कैसी है। मेरे को पता है कि इसने मतलब ना धूप बैठी ना अपने आप। एक बार मैंने देखी वीडियो, लेकिन अगर उसको तुम उसको एक बार बिठा के दिखाओगे तो इसको लगेगी मतलब अच्छी मूवी। कि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना अब जरूरी बोल था दिया ताकि ना, वो अपनी इट वॉज ए बिजनेस रिक्वायरमेंट, इट वॉज फॉर द प्लॉट। भाई इलॉजिकल बंदा है, इसके दिमाग में उतनी सोच है, इसको पता है वही मतलब वही अपने सेम बातें। बस ये उसको अपनी एक रेड पिल में अपनी ऑडियंस को दिखाता है, और मतलब जो मतलब उन लोगों को दिखाएगा मतलब कि जो प्रोपेगेंडा में अपना डिफरेंस नहीं अपना पैदा कर सकते, उन बंदों को दिखाएगा ये ऐसे वो कि यार भाई ये प्रोपेगेंडा है मूवी का। क्योंकि मतलब उनको बताने की जरूरत है। जो उसने 2 मठियाँ दिखाई ना अपने बीच में, जो लड़कियाँ बीच में आती हैं कि अब लगा मैं उनको कि तुम्हारी मतलब अपने नोटबंदी क्यों हुई थी, उन जैसे लोगों को बताने की जरूरत है। मतलब इस बंदे को इसको पता है मतलब वो बात, क्योंकि ये एक ग्रे जोन में बैठ के ये बात कभी कर नहीं सकता ये लॉजिकली, इसको पता है वो बातें। क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ सिनेमा। इसको समझो कि यार इसमें प्रोपेगेंडा भी है, तुम इतने काबिल बनो समझने के उस चीज़ के, तुम उसको सेपरेट करने की चीज़ के बारे में सोचो। पूरी मूवी को अपना इसके बीच में मत लाओ प्लीज़, प्लीज़ यार। बी कैपेबल कि मतलब तुम बैठे ऐसे बंदों को ऐसी वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा अपना दिमाग बढ़ाओगे, मतलब तुम बैठे ऐसे बंदों को तुमको बताना ना पड़े कि ये मूवी सेपरेट है, कि ये मूवी अपना अलग है, ये सिनेमा की अपनी अपनी फॉर्म अलग है। Please be capable of these things, yaar. Be mature, please.